हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानस रोहित सिंह, यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशन। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए डेली आप लोग का समान हिंदी का टेस्ट होता है शाम को 5 बजे। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। भाषा हिंदी खंड बा। पहला क्वेश्चन है, पहचान का तत्सम शब्द बताइए। पहचान का तत्सम शब्द बताइए। पहचान का तत्सम शब्द क्या बनेगा डियर? आपका राइट आंसर बनेगा प्रत्याभिज्ञान। ठीक है, ऑप्शन ए। देखिए, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि तत्सम शब्द होता क्या है। तत्सम शब्द ये आपका संस्कृत वाले जो शब्द होते हैं ना, वो होते हैं। ठीक है, संस्कृत वाले शब्द, ठीक है, संस्कृत वाले शब्द जो प्रयोग होते हैं ना, वो होते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव जो होता है, तद्भव ये हमारे दैनिक जीवन में हम लोग हिंदी यूज करते हैं ना, वो होते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन। आगे देखते हैं, प्रभुत्व। अब फिर पूछा है प्रभुत्व। प्रभुत्व क्या है? प्रभुत्व तो आपका ये आपका है, तो भाई इसको देखते हैं। प्रभुत्व, प्रभुत्व का तद्भव पूछ रहा है। पहचान, पहुंच, गुरुता, गुरुत्व। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पहुंच। ठीक है, तो इसका तद्भव बनेगा, प्रभुत्व का तद्भव बनेगा पहुंच। नेक्स्ट कर रहा है, बहनोई शब्द का तत्सम बताना है। बहनोई शब्द का तत्सम क्या होगा? भगनी पति। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वृश्चिक। वृश्चिक शब्द का तद्भव रूप बताइए। अच्छा, वृश्चिक है कौन सा रूप? ये देखिए, ये तो संस्कृत में यूज होता है। वही चीज़ मैं बोला ना आपको, संस्कृत वाले जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं तत्सम। तत्सम, ठीक है, संस्कृत के वर्ड तत्सम। वृश्चिक आपका ये संस्कृत का वर्ड है और ये तत्सम इसको बोलते हैं। और इसका ये पूछ रहा है, तद्भव पूछ रहा है, मतलब इसको बिच्छू बोलते हैं। और बिच्छू हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, तो वो जो आम भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं ना लैंग्वेज, वो आपका तद्भव वाले हो जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से सही नहीं है, तो कौन सा सेंटेंस सही नहीं है? पहला देखते हैं, अवयव और राइट आंसर है वो है अवयव और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाला एरर है। ठीक है, इसमें यहाँ पे इसने कहा कौन सा सही नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है? कौन सा अवयव है? वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है, इसमें कौन सा अवयव है आपका? तो इसमें भैया कारणवाचक अवयव है। ठीक है, कारणवाचक अवयव है, ऑप्शन बी। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विश्लेषण का प्रयोग नहीं है? क्रिया विश्लेषण का प्रयोग किया ही नहीं गया है, वो है भैया आम मीठा है। आम मीठा है, तो इसमें क्रिया विश्लेषण का कहाँ प्रयोग हुआ है? तो वही ये पूछ रहा है कि क्रिया विश्लेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन से सेंटेंस में नहीं हुआ? तो आम मीठा है, साफ साफ दिख रहा है। नेक्स्ट, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं काल। काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंस। ठीक है, आप लोग को पता होगा। और नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विश्लेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? क्रिया विश्लेषण का अशुद्ध प्रयोग, ठीक है, क्रिया विश्लेषण का अशुद्ध प्रयोग के किस सेंटेंस में हुआ है? वह चुपचाप से चला गया। किसमें है एरर? वह चुपचाप से चला गया। क्लियर है, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? अनदर क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? राम जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, 61। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयोग किया गया है? ऑप्शन बी देखते हैं, मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। ऑप्शन बी आपका एरर है। आइए संधि विच्छेद करते हैं। संस्कार, संस्कार का संधि विच्छेद करिए।
संस्कार। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आप लोग भी कमेंट करोगे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, और इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट पे भी करूँगा, पूछूंगा आपसे। ठीक है, तो आप जवाब दे सकते हैं। संस्कार का संधि विच्छेद। नेक्स्ट देखते हैं, उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग। उद्गम में प्रयुक्त आपका उपसर्ग कौन सा है? उद्गम, उद्गम। ठीक है, तो क्या बनेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, संस्करण। संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? संस्करण में उपयुक्त प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन डी बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, 100 की गिनती को क्या कहा जाता है? 100 की गिनती को क्या कहते हैं? 100 की गिनती को क्या कहा जाता है? शताब्दी या सती या प्रतिशत? ठीक है, क्या कहते हैं? शतक। ठीक है, शतक क्या कहते हैं? शतक। जब कोई सेंचुरी मारता है उसको भी शतक बोला जाता है, और 100 की गिनती को भी शतक कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट ये करते हैं, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं अंतेवासी। ऑप्शन ए, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को क्या कहते हैं? अंते। नेक्स्ट 67, परित्य परित्यक्त्य। ठीक है, शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ होता है जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। रेस्तारम किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है? ऐसे क्वेश्चन भी एक दो आपसे डेफिनेटली पूछता है। तो यह आपका फ्रांसीसी शब्द है। ठीक है, रेस्तारम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? परिलक्षण, निरूपण, सुशासन, तीनों में आप उपसर्ग है, और उपसर्ग रहित जो है वह है बृहत्तर। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो शा। ठीक है, लिप्सा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नाम लिख सकते हैं, अंगूठा दिखाना। इसका क्या मतलब होता है? अंगूठा दिखाना, इसका मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट, गोबर गणेश होना। गोबर गणेश होना मुहावरे का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बेवकूफ़ होना। ठीक है, गोबर गणेश होना, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, समास हम लोग पढ़ेंगे। अन्य जल, अन्य जल द्विगु समास है, तत्पुरुष है, अव्ययीभाव समास है, द्वंद्व है। कौन सा समास है ये? द्वंद्व है। ठीक है, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर जाती है उसको क्या कहते हैं? जिसकी पत्नी मर जाती है उसको कहते हैं विदुर। इट मीन्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, मानने वाला इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। किए गए आसानों को जानने, समझने और मानने वाला, उसको लिए एक शब्द बताइए। इसको कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ, ऑप्शन बी। पतित, पतित का भैया पर्यायवाची क्या बनेगा? पतित का पर्यायवाची क्या बनेगा? इसका बनता है अधोगामी। पतित का पर्यायवाची बनेगा अधोगामी। हौसला, हौसला का विलोम क्या बनेगा? हौसला का विलोम शब्द क्या बनेगा? हताशा। ठीक है, हताशा का हौसला, हौसला का हताशा। नेक्स्ट, जो बांटा ना जा सके उसके लिए एक शब्द, जिसको हम लोग बांट ना सके उसके लिए एक शब्द, इसको बोलते हैं अभाज्य। ठीक है, इसको हम बांट नहीं सकते। नेक्स्ट देखते हैं, दुकाल। दुकाल में उपसर्ग कौन सा है? आपका है ऑप्शन सी, दू। दू प्लस काल। ठीक है, काल आपका मूल शब्द हो गया, दू आपका उपसर्ग। नेक्स्ट,
क्षत्रिय, क्षत्रिय का पर्यायवाची बता दीजिए। क्षत्रिय, क्षत्रिय, 4 ऑप्शंस गिवन है, राइट आंसर क्या बनेगा? ई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं निर्जन। निर्जन में क्या बनेगा? ऑप्शन डी, निर प्लस निह प्लस जन। ये सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ रखे हैं और ये आपको रिवीजन फास्ट मोड में हो रहा है, डेफिनेटली आपको फ़ायदा करेगा। अंधे की लकड़ी, इसका क्या मतलब होता है? बहुत कमज़ोर होना, एकमात्र सहारा होना, बिल्कुल असमर्थ होना, किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। तो अंधे की लकड़ी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं चकमा देना। इसका क्या मतलब होता है भैया? चकमा देना, इसका मतलब होता है ठगना, ठीक है। चोर ने पुलिस को चकमा दे दिया, मतलब ठग लिया। एक पंथ दो काज, मतलब एक साथ दो काम का करना, क्या होता है? एक साथ दो काम करना, एक पंथ दो काज। भैया दोनों हाथों में लड्डू होना, इसका क्या मतलब होता है? दोनों हाथों में मोतीचूर का लड्डू होना, दो तरफा लाभ, सी, ठीक है, करेक्ट है। मुहावरे आसान होते हैं बट आप पढ़े होने चाहिए एक दो बार। समानांतर शब्द का संधि विच्छेद, समानांतर शब्द का संधि विच्छेद। नाउ क्या होगा? समान प्लस अंतर, ऑप्शन बी, समान प्लस अंतर, समानांतर। दानवीर, दानवीर में कौन सा समास होगा? दानवीर में कौन सा समास होगा? माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। सीमा पर डैश तैनात है, सीमा पर कौन तैनात होता है? सेना, दुश्मन, डाकू, पुलिस। तो सेना पे भैया, सीमा पर सेना तैनात होती है, इट मीन्स ऑप्शन ए, 89 का ए। 90 देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए शुद्ध कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? आयोजित, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं हम आयोजित, और यही आपका शुद्ध है। बाकी अगर देखते हैं तो वो सब में कुछ ना कुछ एरर है। आइए देखते हैं विनम्र का पर्यायवाची क्या बनेगा? विनम्र का पर्यायवाची क्या बनेगा? विनम्र का पर्यायवाची बनेगा सुशील, विनम्र का पर्यायवाची बनेगा सुशील। नेक्स्ट देखते हैं वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं वन, क्या कहते हैं? वन, वन कहते हैं वृक्षों के बड़े समूह को, ऑप्शन डी। 93 से 95 इसमें क्या देखने वाले हैं? इसमें भी विलोम हम करने वाले हैं। जैसे दयालु, अब दयालु का विलोम क्या बनेगा? दयालु, निर्दय। दयालु का विस्तीर्ण, 94 विस्तीर्ण, इसका क्या बनेगा? ये वाला काफ़ी टफ है, ठीक है। अमूमन ये देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आपको लग सकता है। विस्तीर्ण मतलब होता है संकीर्ण, इसका इसका अपोजिट होता है विस्तीर्ण, इसका अपोजिट बनेगा संकीर्ण, ठीक है। नेक्स्ट विकसित, विकसित का क्या बनेगा? अविकसित, ठीक है, विकसित अविकसित। नाउ नेक्स्ट शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, बताइए क्लेश कैसे लिखा जाता है? ओवरऑल आपसे यही पूछ रहा है कि क्लेश कैसे लिखते हैं, बताइए। क्लेश तो करेक्ट है, क्लेश इसी प्रकार। ओके 97 आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं, इस वाक्य में विशेष से क्या पहचान कीजिए? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। विशेष से क्या पहचान? तो विशेष से क्या बनेगा? व्यक्ति। नेक्स्ट लक्ष्मण का पर्यायवाची बताइए, लक्ष्मण का पर्यायवाची, लक्ष्मण का पर्यायवाची क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स? लखन। नेक्स्ट जल में चलने फिरने वालों के लिए एक शब्द बताइए, जल में चलने फिरने वालों के लिए एक शब्द, जलचर, जो जल में चलता है भैया। नाउ नेक्स्ट सम्मति, सम्मति, इसका संधि विच्छेद बताइए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सम प्लस मति, इट मीन्स ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट बनेगा इसका संधि विच्छेद। तो नाउ फिनिश करते हैं, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। आपने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को लगा रखे हो, कहीं ना कहीं पढ़ रखा हो, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। आउट ऑफ 50 में अभी आपने कितना करेक्ट किया ये आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आते हैं, डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है, पसंद आता है तो, और शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।